श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर कर रही हूँ षटतिला एकादशी व्रत, जो कि 6 फरवरी को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 5 फरवरी से 5:24 PM से शुरुआत 6 फरवरी 4:07 पर PM तक रहेगा। इसलिए एकादशी व्रत जो है 6 फरवरी को रखा जाएगा। वर्ष की 24 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। तो यह जो है माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी है, जो कि तिल नाम इस शब्दों में जोड़ा गया है। तो भगवान नारायण के पसीनों से उत्पन्न तिल की पूज जो है हम इसमें कई प्रकार से 6 प्रकार से हम नारायण को समर्पित करेंगे, जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस व्रत को करने से दान, पूजा, विधि, नियम व्रत करने से हमारे समस्त पाप समाप्त होते हैं और जो एकादशी का व्रत नियम करता है वह बैकुंठ को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत और नियम आप दोनों कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पाते तो नियम किस प्रकार से करें, हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो षटतिला में हम सभी को 6 प्रकार से तिल किस प्रकार से समर्पित करना है। सबसे पहले जब हम षटतिला एकादशी का व्रत की शुरुआत करेंगे तो सूर्य भगवान के जल से शुरुआत करेंगे। सूर्य भगवान को जब हम जल समर्पित करेंगे तो उसमें काली तिल डाल करके जल को समर्पित करना है। दूसरा, जब हम स्नान करेंगे तो उसमें भी हमें तिल डाल करके स्नान करना है। तीसरा, हम जो है नारायण की पूजा करेंगे तो उसमें तिल डाल के नारायण को भी स्नान कराना है। लड्डू गोपाल शालिग्राम जो भी आप रखे हैं नारायण के स्वरूप को आपको करना है। चौथा, तिल का अपटन बना के आपको नारायण को लगाना है और लड्डू गोपाल जो भी आपके पास है उन्हें जरूर लगाना है। पांचवा, तिल से बनी हुई चीज को आपको नारायण को समर्पित करना है। जो है छठवां है, आपको तिल का दान करना है। इस दिन तिल का गुड़ या लड्डू किसी को भी आप दे सकते हैं। तिल का दान, तिल की पूजा, तिल का स्नान करने से 6 प्रकार से नारायण की कृपा के साथ आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे कि षटतिला का नाम अक्षर से आप समझ गए होंगे। षटतिला, षटतिला का मतलब ही यही हो गया कि तिल से बनाई हुई चीज हम नारायण को समर्पित करेंगे। तिल नारायण के पसीनों से ही उत्पन्न हुआ है। इस दिन आपको नारायण की पूजा विधि विधान से करना है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको यह अच्छा कार्य जरूर से जरूर करना है। 6 तिल का जो प्रकार है, 6 प्रकार से हमें समर्पित कैसे करना है, जिससे हमारे पाप भी समाप्त हो और बैकुंठ के साथ साथ हमें स्वर्ग की भी प्राप्ति हो। इस दिन हमें नारायण को पंचामृत स्नान कराना है। इन्हें पीले वस्त्र और पीले पुष्पों से श्रृंगार करना है। साथ ही तुलसी माला जरूर समर्पित करना है। इन्हें माखन मिश्री का भोग या चने गुड़ का भोग आप जरूर लगाएं। साथ ही लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप हमें जरूर करना चाहिए। इस दिन हमें गौ माता की सेवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि नारायण गौ माता पर बैठ करके 33 कोटि देवता के साथ तीर्थ के लिए गए थे। तो इस दिन अगर आप गौ सेवा कर लेते हैं, गौ का दर्शन कर लेते हैं, तो साक्षात आप नारायण का दर्शन कर लेते हैं और मुक्ति ऐसे ही आपको प्राप्त हो जाती है। इस दिन आपको जो है जो भी व्रत करता है जो है इस दिन आप इस ध्यान जरूर रखें कि इस दिन व्रत अगर आप करते हैं तो तुलसी को बिल्कुल ना तोड़ें। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो लहसुन प्याज का त्याग करिए। इस दिन सात्विक भोजन करिए और चावल बिल्कुल भी ना ग्रहण करिए। एकादशी के व्रत का नियम यही है कि एक दिन पहले से व्रत के नियम को पालन शुरू किया जाता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन प्याज का त्याग और सात्विक भोजन का शुरुआत जो है हम 10वीं की रात्रि से ही शुरू करते हैं। तभी हमें एकादशी के व्रत की फल की प्राप्ति होती है। यानी जब एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाए उसके पहले से ही आप चावल का त्याग कर लें, साथ ही लहसुन प्याज का त्याग कर लें। इस दिन हमें जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो नारायण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन हमें नारायण को श्रृंगार करने के बाद इत्र सेवा जरूर दें। पीला चंदन, अक्षत, लाल रोरी से इनका श्रृंगार करें और साथ ही इनके प्रिय भोग को जरूर समर्पित करें। तिल की बनी हुई चीज षटतिला एकादशी में आपको जरूर समर्पित करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 6 कार्य आपको इस दिन षटतिला एकादशी के दिन करना है, जिससे आपके समस्त पाप समाप्त हो। बहुत सारे लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप व्रत का नियम कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको व्रत के फल की प्राप्ति जरूर होती है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी व्रत होती है और हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। और इस महत्व को जान के अगर आप जो है पूजन करते हैं नारायण को, तो नारायण की कृपा आपको देखिए जरूर प्राप्त होती है। लड्डू गोपाल का श्रृंगार सुबह शाम आपको आरती करना है नारायण का, और साथ ही आपको केले के वृक्ष की पूजन करना है। इस दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है। शाम के समय दूर से आपको दिया जलाना है।
केले की वृक्ष की पूजन आप तुलसी, पीला जो है पुष्प, हल्दी, गड़े चने गुड़ का भोग और साथ ही तिल की बनी हुई चीज जरूर समर्पित करेगा केले के वृक्ष में, क्योंकि जो केले का वृक्ष होता है साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। और तुलसी इसलिए नहीं स्पर्श की जाती क्योंकि तुलसी माता स्वयं एकादशी के दिन तपस्या करती हैं, तो कहा जाता है कि इस दिन तुलसी जो है स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपना व्रत सफल बनाना है तो इस दिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि नारायण के ध्यान में बसाए रहिए। इस दिन आप भक्ति गाना सुनिए, भगवत कथा सुनिए, साथ ही इस दिन निंदा चुगली से जरूर बचिए, क्योंकि आप अपने कर्म को कहीं ना कहीं सफल बनाने के लिए आप व्रत को करते हैं। व्रत भी एक त्याग है और व्रत को करने के साथ साथ हमारा जो कर्म है उस पर भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप कर्म गड़बड़ कर रहे हैं, आप कितना भी कुछ कर लें लेकिन उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती, यानी अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से आप यह प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु, आज के दिन मुझसे कोई भी पाप ना हो, कोई भी गलती ना हो, मुझे क्षमा करे और मेरे व्रत को स्वीकार करे या नियम को स्वीकार करे। वैसे तो सांसारिक और गृहस्थ आश्रम में हम सभी को एकादशी के व्रत का नियम का पालन देखिए जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रह पाते किसी कारणवश, अगर आप जो है दशमी की रात्रि से चावल का त्याग, लहसुन प्याज का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, नारायण की पंचामृत स्नान, उनकी सेवा और सर्तिला एकादशी के दिन 6 प्रकार के तिल को समर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत के समान ही फल की प्राप्ति जरूर हो जाती है। तो इस तरीके से सर्तिला एकादशी 6 फरवरी को मनाई जाएगी, जो कि माघ मास की कृष्ण पक्ष और माघ मास के तिल का दान, तिल का स्नान, ये बहुत ही महत्व बताया गया है, साक्षात आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी कराती है। तो यह माघ मास की सर्तिला एकादशी बहुत ही महत्व है और आप सभी नारायण की पूजा सेवा इस प्रकार करें और इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाली यह एकादशी की जानकारी सभी को प्राप्त हो और उनके जीवन सार्थक हो, वह भी नारायण की भक्ति करे, 6 प्रकार से तिल का दान करे, जिससे उनके जीवन में भी जाने अनजाने पाप समाप्त होकर वैकुंठ के साथ साथ स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो उम्मीद करेंगे कि जानकारी भरी होगी और इस वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या राधे राधे का नारा जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।